Hello friend, today we shall discuss on the topic of education scam. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग एजुकेशन स्कैम जो टॉपिक इसी को लेकर चर्चा करना देखेंगे। पोइम के माध्यम से लेखक जो है क्या अवेयर करने का प्रयास किया, क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन स्कैम, पहले हिंदी समझ लेते हैं। शिक्षा घोटाला है ना, इस टॉपिक को देख करके हम लोग ये समझ में आ रहा है लेखक जो है शिक्षा घोटाला को लेकर के क्या किया, पोइम के माध्यम से आवाज़ उठाने का वो प्रयास किया और वो जागरूक करने का भी प्रयास किया कि आज के डेट में हम लोग को खुलेआम देखने को मिल रहा है शिक्षा का घोटाला जो है हम लोग को सुनने को और अपने आंखों से क्या हो रहा है हम लोग को मार्केट में देखने को भी मिल रहा है ना। चलिए उसी चीज़ को लेकर के आज के सेशन हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दे सेल अस ड्रीम इन बुक्स एंड स्लाइड्स विथ एड ग्लूमी एड्स एंड होलो गाइड्स। और क्या बोल रहा है कि वे क्या करते हैं, किताबों में सपने बेचते हैं एंड स्लाइड्स विद ग्लूमी एड्स। और क्या बड़ा बड़ा जो ऐड होता है प्रचार के माध्यम से वो क्या करते हैं, वो सपना बेचते हैं। एंड होलो गाइड, और जो ये क्या होता है खोखला उनका गाइड होता है, मतलब निर्देश होता है ना, जिसमें वो जो भी चीज़ वो करते हैं ये ऐड के माध्यम से बोलिए या फिर किताब के माध्यम से, ये सारा चीज़ जो क्या करते हैं बच्चे को बेचते हैं, पेरेंट्स को वो दिखाते हैं है ना कि आपका जीवन सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ये सारा चीज़ क्या होता है, खोखला होता है। इसमें कुछ भी वास्तविक रूप में देखा जाए, रियल रूप में देखा जाए तो इसमें कुछ भी आपका लाभ होने वाला नहीं है ना। ये केवल क्या है, किताब तक ही सीमित रहता है ना। और देखिएगा यहाँ कहने मतलब क्या है, ऐड वगैरह देखिएगा, बैनर वगैरह बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट वाले लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, और वो वही सब बच्चे के लगाएंगे जो मतलब 1-2 साल पहले क्या हुए हैं, जो टॉपर हुए हैं। और उन्हीं का क्या करता है, ऐड को वो 3-4 साल 5 साल तक वो दिखाते रहते हैं कि ये 2011 में ये लड़का जो है फर्स्ट किया था हमारे से, यहाँ से 2012 बैच का ये फर्स्ट है ना। ये सारा रैंक जो है वो क्या करते हैं बच्चे दिखाते रहते हैं पेरेंट्स को, और पेरेंट्स भी क्या होते हैं उसको देख करके उसके जाल में फंस जाते हैं और मोटा फीस देने के लिए वो क्या हो जाते हैं, एग्री भी हो जाते हैं। उसी चीज़ को चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। डिग्री फॉर डेप्ट ए लाइफ लॉन्ग चेन। क्या बोल रहा है कि कर्ज के लिए वो क्या करते हैं, डिग्री कर्ज के लिए वो क्या है, डिग्री है। मतलब कितने पेरेंट्स ना जाने क्या करते हैं, बेटा को डिग्री दिलाने के लिए वो कितने सारे कर्ज में वो खुद डूब जाते हैं ना, और उनको चुकाने में क्या होता है, कर्ज को पूरा जीवन उनका चला जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है, ए लाइफ लॉन्ग चेन। और क्या है, ये आजीवन कड़ी है। आजीवन कड़ी मतलब कहने मतलब क्या है, इससे कोई बच नहीं सकता है ना। ये पूरा जीवन उनका बर्बाद किया जाता है, उनको अपना बेटा का जीवन को संवारने में उनका जीवन पूरा खत्म हो जाता है। उस जंजीर में जो एक बार फंस जाता है फिर उसको निकलने में उभरने में उसको कम से कम 5-10 साल का उसका वक्त लगता है। 5-10 साल लगने का मतलब समझ लीजिए उसका जीवन क्या होता है, उनका मम्मी पापा का ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रॉमिस फॉर नॉलेज। और क्या बोल रहा है, ज्ञान का वादा करते हैं, प्रॉफिट द गेन। और क्या बोलते हैं, लाभ ही लाभ है। और वो हमेशा हमेशा वो आपसे यही वादा करते हैं, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए हैं ना वाले जो हैं, वो हमेशा ज्ञान का वादा करेंगे कि मतलब हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया जाता है जिससे आपका बेटा का लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगा। इस तरह का वादा वो करते हैं। और क्या बोलेंगे, इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें कुछ भी घाटा नहीं है। मतलब बेटा को मेरे यहाँ पढ़ाइए और आपका बेटा का देखिएगा जीवन सुधर जाएगा, और उसके बाद आपका बेटा जो है सिक्योर हो जाएगा, उसको जॉब मिल जाएगा है ना। उसके बाद वो लाभ ही लाभ कमाएगा। इस तरह का वो वादा करते हैं, झूठा वादा, जबकि उस वादा में कोई भी सच्चाई हम लोग को दिखाई नहीं देता है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, द लेक्चर फेड। और जो भी लेक्चर जो भी व्याख्या किए थे वो सारा क्या पढ़ता हुआ दिखाई देता है, फीका। बट लोन्स रिमेन, लेकिन जो भी कर्ज जो भी लोन होता है वो क्या होता है, बरकरार बना रहता है ना। कितना सुंदर बात यहाँ पर लेखक बताया, ये वास्तविक रूप में भी हम लोग को देखने को मिलता है। वो जितना भी बड़ा बड़ा बात वो बोलेंगे एडमिशन लेने से पहले, उस समय देखिएगा वो जब एडमिशन आप करा लीजिएगा, जब आप एग्जाम में बैठ करके भी उसके बाद जब आप रियलाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जितना भी वो वादा था, जो भी पढ़ रहे थे उस समय क्या था, सारा फीका आपको दिखाई देगा। और लोन जो है वो आपको क्या नजर आएगा, बरकरार बना हुआ नजर आएगा, जो आप पढ़ाई के लिए लिए थे। आपको तो हासिल कुछ नहीं होगा, नौकरी तो मिलेगा नहीं, लेकिन वो जो लोन है आपको चुकाते चुकाते आपका आधा जीवन निकल जाएगा है ना। उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है। फिर क्या बोल रहा है, ए पेपर थ्रॉन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसके लिए यहाँ पर आपका बरकरार रहेगा लोन, वो भी बता रहा है। ये पेपर थ्रॉन मतलब आप क्या बोल रहा है, कागज का जो सिंहासन है ना, एक कॉस्टली गेम और एक कीमती खेल खेला जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कागज का टुकड़ा को पाने के लिए, डिग्री लेने के लिए क्या होता है, पूरा मोटा क्या करते हैं, बड़े बड़े जो संस्था है या फिर जो भी है ना कॉलेज वगैरह, वो क्या करते हैं, मोटा फीस वसूलते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो कर्ज में डूब जाते हैं और उनका चुकाते चुकाते कर्ज पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता है। किस चीज के लिए, एक कागज का जो सिंहासन को पाने के लिए। और यहाँ पर क्या है, कोस्टली गेम है, ये क्या है, एक महंगा खेल होता है। अब फीस भी कम नहीं होता। बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूट है ना, जो भी बड़े बड़े जो संस्था चलाते हैं वो कम से कम 10 लाख 15 लाख 8 लाख 9 लाख इस तरह के वो फीस वसूलते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, उनका मतलब
गार्जियन का जो जीवन है वो आधा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और उनको हासिल कुछ होता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, विजडम लॉस इन कॉर्पोरेट स्कीम। क्या बोल रहा है, बुद्धि जो वो किस में खोते जा रहा है, कॉर्पोरेट योजनाओं में खोते जा रहा है। बुद्धि सही मायने में हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, वो केवल देखा जाए कागज तक ही वो सीमित हम लोग को दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रेडेड फॉर कैश, और केवल खेल किसका खेला जा रहा है, यहाँ पर कैश में खेला जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है किस चीज में, कैश में किया जा रहा है। नॉट थॉटफुल ड्रीम, और ना ही यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर थॉटफुल मतलब विचारशील सपनों का यहाँ पर मतलब सौदा नहीं किया जा रहा है। केवल उनको किससे मतलब है, केवल पैसा से मतलब है, नकदी कारोबार, केवल पैसा उनका हाथ में आ गया, उसका वो भी चुप लगा देंगे। उसके बाद आपका जीवन आपका बेटा का बने या ना बने उससे उसको कोई लेना देना नहीं है ना। तो वही बता रहा है कि आपका बेटा का जीवन सवरे या ना सवरे, केवल उनको कैश आ जाना चाहिए। यहाँ पर व्यापार किस चीज़ का है, केवल पैसा का है। उनके हाथ में पैसा आ गया, उसके बाद वो भी गहरी नींद में सो जाते हैं, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है ना। और इसीलिए यहाँ पर बता रहा है कि एजुकेशन स्कैम जो है बहुत बड़ा जो शिक्षा घोटाला है, इसी चीज इन्हीं सब कारणों के कारण से हम लोग को आजकल क्या शिक्षा घोटाला बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। और वास्तविक रूप में भी सब कोई देखता भी होगा और अनुभव भी करता होगा, जो भी स्टूडेंट होंगे है ना, और पेरेंट्स भी जो होंगे उनको पता होगा, जो अपने बेटा को क्या किए होंगे, शिक्षा या फिर डिग्री दिलाने के लिए कहीं से वो कर्ज लेकर के बेटा का जीवन संवारे होंगे है ना। उस चीज़ को वो रिलाय जरूर करेंगे इस पोएम को देखने के बाद। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रू, हाँ येट माइंड स्टिल सीक, और क्या बोल रहा है, अभी भी जो माइंड है वो क्या कर रहा है, खोज रहा है किस चीज़ को, बियॉन्ड द फ्रॉड, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर जो घोटाला हो रहा है, जो भी फ्रॉड हो रहा है ना, धोखाधड़ी, उससे वो बचने के लिए है ना, उससे परे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो इतना मीठी मीठी बातें बोलते हैं कि जिसका कारण क्या होता है, जो बच्चे का जो पेरेंट्स होते हैं वो भी फंस जाते हैं और बच्चे भी फंस जाते हैं ना, उसके जाल से वो बच नहीं पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रू लर्निंग ब्लूम्स, और सही शिक्षा जो वो खिलता है वेयर नन अप्लाइड। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जहाँ कोई ताली नहीं बजता है। कितना सुंदर बात यहाँ पर बोल रहा है कि शिक्षा जो है सही पैमाने पर देखा जाए, ऐसा नहीं कि कहीं कोई अगर बड़ा बड़ा क्या बोल रहा है यहाँ पर ब्रांड है उसका, या फिर उस पर मान के ऐड लगा दिया गया, या फिर उसका नाम वाहवाही करके ऐसा कोई शिक्षा नहीं मतलब किया जाता, मतलब सही पैमाने पर उस तरह से शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सही शिक्षा वही होता है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर ताली नहीं बजता है ना, यहाँ पर ताली की कोई आवश्यकता नहीं होती, कहने मतलब वही है। फिर बोल रहा है नॉट इन द फीस, ना ही क्या बोल रहा है, ना ही ताली की आवश्यकता है, ना ही कोई वहाँ पर पैसा की आवश्यकता है, इन द ब्रांड, और ना ही कोई उसमें ब्रांड मतलब कोई उसका अपना पहचान होना चाहिए है ना, छवि होना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता है शिक्षा को लेकर के। शिक्षा किसी के अंदर भी हो सकता है, और कोई भी संस्था क्या है, ऐसा नहीं कि मान के चलिए बड़ा बड़ा बैनर लगा देने से और बड़ा बड़ा उसका नाम फेम है तो वो अच्छा शिक्षा प्रदान करता है, ऐसा कोई मतलब होने, ऐसा मतलब कुछ उसका हम लोग को दिखाई नहीं देता है ना ऐसा। और जो मान के चलिए जो गरीब इंस्टीट्यूट, गरीब मतलब क्या, जो मतलब जिसका अभी नाम वगैरह कुछ है ही नहीं है ना, वो अभी मतलब उठने की स्टेज में है, तो वो भी क्या कर सकता है, अच्छा शिक्षा वो भी प्रदान कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी बात नहीं कि केवल जो बड़ा बड़ा ब्रांड है वही देता है, और जो गरीब, और जो मतलब गरीब कहने मतलब यहाँ पर क्या है, जो मान के चलिए जिसका नाम वगैरह अभी नहीं है जिस इंस्टीट्यूशन का, वो प्रदान नहीं कर सकता, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट इन द कोस्ट द हार्ट द हैंड, क्या बोल रहा है कि लेकिन कहाँ है, खोज में है, हृदय में और हाथ में। कितना सुंदर बात बोला है कि सही शिक्षा कहाँ है, सही शिक्षा जो कोई चीज़ को क्या करता है, पढ़ करके कुछ खोज करता है, वही शिक्षा जो है वो समझिए सही पैमाने पर काम आता है, जो अपने से क्या करते हैं, कुछ नया बदलाव ला सके। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, हृदय, हट मतलब क्या, अपने अंदर आत्मा जो उसको जो गवा दे रहा है उसके अनुसार वो चले तो क्या होगा, वो जीवन में सफल हो जाएगा। और फिर क्या हो रहा है, हैंड, और जो अपने हाथों से वो जो कुछ काम करके दिखाएगा वो क्या होगा, सही मायने में वो शिक्षा उसका कामयाब है। अगर मान के ये सारा चीज़ के माध्यम से वो नहीं कर पाता शिक्षा को, ना ही वो खोज कर पाता है, ना ही हृदय मतलब कहने मतलब अंदर आत्मा से उसका रुचि है ही नहीं, और उसके बाद भी ढोए जा रहा है उस काम को कर रहा है, और हाथ से अपना मेहनत से वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो समझिए वैसा शिक्षा कोई कामयाब होने वाला उसके जीवन में नहीं है। केवल डिग्री ले लेने से नहीं समझिए कि मान के चलिए आपका बेटा क्या मतलब जीवन सुधर जाएगा, केवल डिग्री लेने से आप पूरा परिपक्व हो गए, ऐसा नहीं है। जब तक आपके अंदर क्या प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं आएगा, जब तक आप कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं पढ़ाई के जरिए, या फिर जब आप उसमें कुछ मतलब वैसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे मान के चलिए जीवन में कुछ बदलाव हो ही नहीं, तो वैसा आपका शिक्षा कोई काम का नहीं है। तो उसी चीज़ को बता रहा है कि केवल आजकल शिक्षा क्या किया जा रहा है, पैसों के लिए बेचा जा रहा है, पैसों के दम पर बेचा जा रहा है। और हम लोग
हाल फिलहाल भी देखे होंगे झारखंड में जो हुआ पेपर लीक, ये क्या है, घोटाला का ही मतलब क्या, एजुकेशन स्कैम ही है एक तरह का, है ना। और एक जो नीट का पेपर भी हुआ एग्जामिनेशन हॉल से पहले, क्या हो गया, सारा पेपर लीक हो गया, है ना। और उसमें क्या हुआ सब और उसमें रिजल्ट में क्या आया, बच्चे जो है एकदम पूरा का पूरा मार दिए, 1-2 क्वेश्चन केवल गलती हुआ, तो वो भी क्या है, शिक्षा घोटाला ही है ना। तो पहले क्या होता है, बड़े बड़े जो नेता हैं सब पहले ही सेटिंग हो जाता है, और पैसा के जरिए क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर दोनों बच्चे के हाथ में पहले ही आ जाता है, और जिसका नतीजा क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, और जिसके पास पैसा है वो बच्चा आगे जीवन में निकल जाता है ना। और जब वो निकल जाता है समझिए तो देश का क्या तरक्की होगा, ये हम भी सोच सकते हैं, और हमसे ज़्यादा आप लोग भी इस पर विचार कर सकते हैं ना। तो उसी चीज़ को चलिए लेखक जो है पोएम के माध्यम से ये अवेयर करने का प्रयास किया कि शिक्षा घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है, और हम लोग को आए दिन समाज में देखने को मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता ही रहा तो हमारा समाज और हमारा देश जो है वो नर्क में, रसातल में चला जाएगा, इतना नीचे वो चला जाएगा कि जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.